आपका स्वागत है। पता नहीं ढक्कनों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना। मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो? पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था। उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा। लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। कितना दर्द हो रहा है, बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों? मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं। पॉली, सोना बंद करो, मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इससे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यह भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया। ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। उप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। Okay. मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जरा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से। मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। Okay. मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की, लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों हैं? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यूं कहें उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है।
लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट! कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। Okay. ओह, अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट! और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो। तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओह वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम! तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो। इतना सारा सामान बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में न डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो अम्मा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदें लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और अब एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो, यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ। इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउती डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी।
बॉबी को हमेशा ये पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है और मेरी राय में ये बहुत अच्छा है। ओह वाह, इतने सारे डिशेस, मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे ये सॉस बहुत पसंद है। ओह हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे ये हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है। पर फिर भी ये अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रेस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग अपनी डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो, यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं। हूबहू असली नाचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से 2 टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसी डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू को एक कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपेटिट बॉबी, जल्दी से चक्कर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओह वाह, Okay. ओह वाह, मैं क्या देख रहा हूँ? नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। Okay. मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है। इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है, हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये माल्टेसर्स कैंडीज, ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया। यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस की सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा है मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है
अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ, ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में ये फाइनल टच। ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, ये अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यह एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। ये एक सीक्रेट है। अब जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर, अब मैं कर रही हूँ। एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को ये पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ, ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है। चक्कर बताओ। वाह, खुशी के साथ। कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह, एक असली इंद्रधनुष। इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ के एक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है। मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है। ये मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन। दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी। इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है। मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इससे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था, मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी। सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी। तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है, नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम। मुझे एक कोमल फोम पाने के लिए मिक्सचर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी। ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई। मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ, मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है। हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वॉफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो, इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है। आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह, ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं। हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मुझे सब कुछ चेक कर देखना है। ओह दादी, ये तुम्हारा मग है। कितना प्यारा है। मुझे माफ करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ। वाओ, एनिड ने खुद के लिए एक नई कार खरीदी है। यह कूल है। और यहाँ अपनी नई कार में वेंसडे है। अरे, उसने भी मेरी तरह की कार खरीद ली है। नहीं, तुमने मेरी तरह की ली है। लड़कियों, चलो लड़ो नहीं। तुम्हारी कारें बहुत अच्छी हैं। इस बहस में क्यों पड़ना कि पहले किसने खरीदा? ओ, लगता है चुनौती शुरू हो रही है। ला 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 ला, मेरा रेनबो पार्सल आ गया है। वह क्या कर रही है? क्या यह कार को सजाने के लिए है? यह सही है। मैं एक रेनबो यूनिकॉर्न कार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बस एक नरम रेनबो कालीन लटकाना होगा। पूरी कार को कालीन से ढकना जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी और वेंसडे की कारें एक जैसी हों। ओह हाँ, पहियों पर रेनबो के बारे में नहीं भूलना है। और एक सींग के बिना कैसा यूनिकॉर्न?
और यह तैयार हो गया। वाह एनिट, तुम्हारी कार बहुत ही जादुई और सुंदर लग रही है। वेंसडे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, मैं इस रेनबो पागलपन पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी कार को अपने अंदाज में सजाऊंगी। बस केवल अपनी जरूरत की हर चीज को ऑर्डर करना है और अपना काम हो गया। वाह, कुरियर आ भी गया और ये भी इतनी जल्दी। ओह, यह कौन है? हाँ, यह क्विंटिन है। वह काउंट ड्रैकुला के लिए काम करता है। धन्यवाद। अच्छा, तो मेरे पास क्या है? ब्लैक स्प्रे, मेरे फेवरेट काले रंग में कार को जल्दी और सफाई से पेंट करने का एक अच्छा विकल्प। वह सफेद भयानक लग रहा था। अब यह तैयार हो गया। बेशक मुझे सजाने के लिए कुछ चाहिए। मुझे एक वैम्पायर कार चाहिए। क्विंटिन मेरी प्रेरणा है। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात न भूले, नुकीले दांत। मेरी कार इतनी डरावनी होगी कि डर के मारे सांसें रुक जाएंगी। यह किस तरह का अंधेरा है? ओह, क्या यह वेंसडे की नई स्टाइल की कार है? वेंसडे, एनिट, तुम्हारी कारें बहुत अच्छी लग रही हैं। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एनिट, क्या तुमने फिर से कार के लिए कुछ ऑर्डर किया? हाँ, ये छोटी चीजें हैं। कार के इंटीरियर के लिए कुछ खिलौने, नहीं तो ये अंदर बोरिंग होगा। मैं सीटों पर रेनबो कारपेट लगाऊंगी। ओह यार, वे कितने मुलायम और सुंदर है। चलो पीछे की सीटों के बारे में भी नहीं भूले, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आमतौर पर पीछे बैठते हैं। ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। चलो स्टीयरिंग व्हील कवर को ना भूले, नरम, मेरी पूरी कार की तरह। यहाँ ज्यादा रेनबो कारपेट नहीं है, इसलिए थोड़ा और कवर करना बुरा नहीं होगा। मेरा फेवरेट हगी वगी, कोई भी ट्रिप इसके बिना नहीं हो सकता। हमें रेनबो यूनिकॉर्न और दूसरे सॉफ्ट टॉय के बारे में नहीं भूलना चाहिए। बहुत कम काम बचा है और मेरी कार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वाह एनिट, तुम्हारी कार का इंटीरियर बस कमाल का लग रहा है। मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ूंगी। मैं भी इंटीरियर करूंगी और इससे कहीं सुंदर। मेरे पास अपनी सीटों के लिए काला कारपेट है। चलो इस पर बहुत सारे काले तकिए डाल देती हूँ और मेरा फेवरेट हगी वगी डाले, जो हाल ही में जल गया था और काला हो गया है। चलो स्टीयरिंग व्हील कवर को नहीं भूले। मैं अभी से ही कल्पना कर रही हूँ कि मैं रोड पर गाड़ी चलाऊंगी और मेरे हाथ इस नरम स्टीयरिंग व्हील पर होंगे। बहुत कम काम बचा है। यहाँ मेरा दोस्त रहेगा, लटका हुआ बस। और कॉबवेब्स भी लगा देती हूँ। यहाँ खोपड़ी लगा देती हूँ। मकड़ी, खोपड़ी सब एक साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तुम्हारे इस इंटीरियर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओह, क्या वो तुम्हारा एक और दोस्त है? ओह, यह क्या है? हेलोवीन? ओह, ये कितना भयानक है। क्या तुम मेरे दोस्त से मिलोगी? हेलो वेंसडे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम कुछ ठीक कर रही हो? थिंक, मुझे वक्त चाबी दे दो। हाँ थिंक, जल्दी। धन्यवाद। हाय, तुम कैसी हो? वेंसडे यहाँ कुछ कर रही है, पर हमें अभी तक पता नहीं कि क्या। हाँ, अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। थिंक की, अरे थिंक कहाँ है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी आलसी। बस काम ना करने का कोई बहाना चाहिए। एक बार मैंने मदद मांगी और तुम भाग गए। तुम कहाँ हो बदमाश? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाहर आओ। वह कहीं नहीं मिल रहा है। क्या वह नर्क में चला गया? मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगी। ओह, यह बीच सड़क पर कैसी लाइन है? अजीब, वे किस लिए खड़े हैं? एनिट, यहाँ क्या हो रहा है? हेलो वेंसडे, मैं और थिंग ने मिलकर ट्रंक में एक ब्यूटी सैलून खोला है। तुम्हें कैसा लगा? थिंग, तुमने क्या किया? तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने काफी दिनों से अपने ट्रंक के गुलाब की कटिंग नहीं की है। अभी जबकि मेरे पास समय है तो मुझे ये कर लेना चाहिए। मेरे गुलाब की महक अद्भुत है। मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि यहाँ केवल मेरा प्यारा खरगोश गायब है। ओह वेंसडे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डर गई थी। तुम्हारा खरगोश एकदम बर्फ की तरह सफेद दिखता है। चलो देखते कि मेरे पास ट्रंक में क्या है। क्या तुम चाहती हो? बेशक। हुर्रे, वेंसडे की यहाँ पार्टी है। तो तुम्हारे पास यहाँ क्या है? रुको, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ऐसे अवसर के लिए एक रेनबो स्कार्फ है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। ओह एनिट, तुम्हें यह सरप्राइज पसंद नहीं आएगा। यह सब कुछ बहुत ही डरावना और भयानक है। ओह,
मैं भूल गई, यह वेंसडे का ट्रंक है और ऐसा होना स्वाभाविक है। एनिट, जरा संभल कर, यहाँ सब बहुत डरावना लग रहा है। मुझे उम्मीद है अगर सांप नहीं तो चूहे तुम्हें जरूर खुश करेंगे। वहाँ क्या है? कुछ नरम, कितना दिलचस्प है। वेंसडे, मुझे वास्तव में सरप्राइजेस पसंद है, इसलिए मुझे बताना। मैंने कुछ नरम और छोटा पकड़ लिया है। क्या ये खिलौना है? एक मिनट रुको, यहाँ क्या है? यहाँ कुछ स्लाइमी है, मुझे सांप की तरह लग रहा है, लेकिन वे वेंसडे के पास कहाँ से आएंगे? अरे नहीं, ये क्या सांप? मुझे सांप से डर लगता है। क्या कह रही हो? सांपों से डर लगता है? हुर्रे, वेंसडे अब अपना सेलो बजाने जा रही है। मैं काफी दिनों से सुनना चाहती थी। मेरे कानों में कैसी भयानक आवाज आ रही है। बंद करो इसे। केवल एनिड ही ऐसे टॉर्चर म्यूजिक को सुन सकती है। मैं इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी चालू नहीं करूंगी। क्या अच्छा है कि मैंने अपने ट्रंक में नए स्पीकर खरीदे हैं। बॉब, चलो तुम्हें दिखाए कि असली म्यूजिक क्या होता है। वाह, क्या हम कोई म्यूजिक कंपटीशन कर रहे हैं? कितना अच्छा। एनिड कैसे जवाब देगी? यह क्या है? क्या बिल्लियाँ खिड़की के नीचे चिल्ला रही हैं? वेंसडे अपने सेलो के साथ। वेंसडे, तुमने मेरे दोस्तों को डरा दिया है। क्या हम इसे शांति से कर सकते हैं? यह क्या है? थिंक, क्या तुम इस म्यूजिक को बना रहे हो? मैंने तुम्हें एक शांत और अधिक क्लासिकल सिम्फनी सिखाई थी और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुरंत डांस करना चाहती हूँ। ओह नहीं एनिड, खैर मैं मानती हूँ कि यह राग बहुत अच्छा है। मुझे भी डांस करने का मन है। लड़कियों, कितना अच्छा, तुम्हें साथ में कुछ पसंद आया। म्यूजिक सभी को साथ ले आता है। थिंक, तुम एक जीनियस डीजे हो।